हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट्स स्टडी एंड लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं जो 7 मार्च से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं और ये दो दो अप्रैल तक अप्लाई किए जाएंगे। और इनकी जो एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट आ गई है, वो है 7 जुलाई। और इसके जस्ट बाद आपको सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना है। अगर हम सीटेट ये वाला सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमको टीआरई 4 में बैठने के लिए मौका मिल जाएगा। तो मतलब मेरी यही कोशिश है और आप लोगों से भी मैं यही करना चाहूँगी कि जैसे भी हो सके, जितनी भी मेहनत आपसे हो सके आप करिएगा। और इस बार इस सीटेट पेपर 2 को किसी न किसी प्रकार क्वालिफाई करना है। तो मतलब मैं भी बस सीटेट पेपर 2 और इसके साथ साथ एस्टेट की भी तैयारी कर रही हूँ। जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम एग्ज़ाम दे चुके हैं, बट आप में से कुछ लोग नए भी होंगे जो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि सीटेट पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है 30 नंबर की पेडागोजी आती है, 30 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर की इंग्लिश आती है, और 60 नंबर का, अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से तो एसएसटी होगा, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो 60 नंबर का साइंस आएगा। उसमें साइंस एंड मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो मैं तो एसएसटी बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मैं एसएसटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मतलब आपको पता भी है कि सीटेट के पेपर 2 में ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट कभी कभी ये होता है, हम पढ़ तो इतना लेते हैं लेकिन क्वेश्चन कभी घुमा के बना देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं जिनको मतलब सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर हम इसी चीज़ को किसी कोचिंग के थ्रू करते हैं तो वो हमें अच्छे से समझा देते हैं, बट मैं जब हम इस चीज़ को अपने आप से करते हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें कम समझ में आती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए, हम बिना सेल्फ स्टडी के आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बट कहीं ना कहीं हमें एक गाइडर की भी ज़रूरत होती है। हम तो गाइडर बन नहीं सकते, आगे हमको बनना है, तो अभी हमें ना एक गाइडर की नीड होगी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि ना मैं किसी एकेडमी का बैच परचेज कर लूँ, उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी बुक्स को भी फॉलो करूँगी। बट जब मैं बैच परचेज कर लूँगी तो वो मुझे अपने अकॉर्डिंग गाइड करेंगे कैसे पेपर को हैंडल करना है। जब मुझे गाइडेंस मिल जाएगा तो फिर मैं स्टडी भी अच्छे से कर पाऊँगी, और कहीं ना कहीं मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा है ना कि मुझे किसी का बैच परचेज करना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, मैंने देखा था सचिन सर का वीडियो जो 20 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बैच को। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं का बैच परचेज करूँ, बट अभी तो मैंने नहीं लिया है। जब भी मैं बैच लूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई गाइड करेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। बस इसी गाइडेंस के लिए मैं सोच रही हूँ ना बैच ही परचेज करूँ, उसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक्स को भी कवर करूँ। और जब मैं एसएसटी को बहुत अच्छे से कर लूँगी किसी बैच के थ्रू, तो ये ना मेरा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी उसमें भी आनी है और एसएसटी इसमें भी आएगी, तो मतलब ये मेरे उसके लिए भी हो जाएगा और इधर सीटेट के लिए भी हो जाएगा, जो मेरे अच्छा मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा सीटेट जनरल मार्क्स से नहीं क्वालिफाइड है, बस 2 नंबर से रुका हुआ। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, हर बार मैंने 2 बार दिया, दोनों बार मेरा 2 नंबर से रह गया। 88 मार्क्स आते हैं, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि कहीं इस बार भी ना मैं 1-2 नंबर से रुक जाऊँ। इसलिए ना मैं कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जितना भी हो सके अपना टाइम दीजिए और मतलब एनसीईआरटीज़ को फॉलो कीजिए। देखो, ये हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में ना कभी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, कभी निगेटिव चीज़ें आएंगी। ये दोनों चीज़ें, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, हमेशा हमारी लाइफ में बनी रहेंगी। लेकिन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, पॉजिटिव होते हुए, कहीं ना कहीं मतलब निगेटिव को आने नहीं देना है, पॉजिटिव होते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी स्टडी को करेंगे, तो हमें ना कोई पीछे नहीं कर सकता है। बस ये है कि हमें मन से, ध्यान से और लगन से अपनी स्टडी को करना है। मैं भी अपनी लाइफ के किस मोड पे हूँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ना बीपीएससी टीआरई 2.0 दिया था, जिसमें मेरा 2 नंबर से रह गया था।
मतलब ये मान लीजिए 76 मेरिट गई थी गर्ल्स की और 74 मार्क्स थे मेरे, उसमें मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ। फिर मैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आना था उसी को उन्होंने TRE 3 में बदल दिया है। चलो ये तो कोई नहीं, क्योंकि मेरा सीटेट में 88 मार्क्स था, तो उसमें होता भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पहले तो ले रहे थे 82 के बाद गर्ल्स को ले रहे थे, बट लास्ट में TRE 2.0 में ये हुआ कि जिनके भी 80 मतलब जिनके भी 90 मार्क्स से कम थे गर्ल्स में, उनको बाहर कर दिया गया था। तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को कि मेरा नहीं होता, कहीं ना कहीं मेरा उधर भी 2 नंबर से रह गया, तो इधर भी मेरा 2 नंबर सीटेट की वजह से नहीं हो पाता, तो मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सीटेट इस बार पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाई, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लेकर टेंशन में थी। इसलिए मैं इस सीटेट को, जुलाई के सीटेट को बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहती हूँ और मैं बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहती हूँ। तो होप आप लोग भी बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते होंगे, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगर आप लोग मेरे साथ अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।